हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की जो चैप्टर हमारी चल रही थी, कौन सी 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हम कर चुके थे 7.1। 7.2 में हम क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कर चुके थे और इसमें हम एक फॉर्मूला भी देख चुके थे। कौन सा था वो? सेक्शन फॉर्मूला। और उसको याद करने का तरीका मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको, और याद भी होगा आपने। मैक्स मैक्स माई माई 1 2 2 1 1 2 2 1 याद आ रहा है। और उसी के बिहाफ पर फिर एक और फॉर्मूला देखा था हमने, उसका नाम ही क्या? डिस्टेंस, वो मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि डिस्टेंस हमने 7.1 में पढ़ा था। ओके, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड से करेंगे। अब ध्यान से देखो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन लगाने का प्रयास किया होगा। नहीं किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो हैं इसी यहाँ पे। तो एक्सरसाइज हेडिंग दे लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और पढ़ने बैठ जाओ चुपचाप। ओके, 7.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड। कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड वाला। हाँ जी। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, दो यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले तो ग्राफ को रीडिंग करना आना चाहिए। ग्राफ की रीडिंग कैसे करते हैं? तो देखो, ये वाला आपका एक्स एक्सिस होता है और जो स्ट्रेट होती है वो आपकी वाई एक्सिस होती है। ये तो आपने पता ही है। अब कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो एक्स को पहले लिखते हैं और वाई को बाद में लिखते हैं। इसका भी रीजन है, क्योंकि अल्फाबेट जब आप एबीसीडी पढ़ते हो तो पहले कौन आता है? एक्स, बाद में कौन आता है? वाई। ओके, ये भी समझ में आ गया। अब एक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? एबीसीडी आपका रेक्टेंगुलर आपका पार्क है या फिर आपका क्या है? ग्राउंड। होने दो, कोई समस्या नहीं है। आपका बोला हुआ है कि 100 मीटर की रेस है। कितने मीटर की रेस है? 100 मीटर की। दो लड़कियां हैं जिनका नाम है, एक का नाम है निहारिका और एक का नाम है प्रीत। एक का नाम है निहारिका और एक का नाम है प्रीत। तो लेके चलो, टोटल डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड, टोटल टोटल डिस्टेंस ऑफ रेस, या टोटल 100 फुट ना, रेस 100 मीटर। ओके, तो फर्स्ट कौन है? निहारिका और एक है प्रीत। कौन है? निहारिका और एक है प्रीत। तो निहारिका रन, यहां लिख देंगे AD इज इक्वल्स टू 100 मीटर। ओके, तो लिखेंगे निहारिका, निहारिका, निहारिका रन 1/4 ऑफ AD। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? 1/4 मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आता है, एडी की जगह 100 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 25 मीटर। अब देखो मेरी बात सुनो, निहारिका जो है वो सेकंड लाइन में है, 1/4 भग रही है। तो देखो जी, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके? कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका क्या हो जाएंगे उसके? 2,25। ये हो गए किसके कोऑर्डिनेट? निहारिका के। सिमिलर आपका सेकंड लाइन में भग रही थी वो, अब प्रीत भग रही है कौन सी लाइन में? 8th लाइन में। लिखेंगे अपन सिमिलर, सिमिलर प्रीत रन 1/4 या 1/5 ऑफ किसका? एडी का। तो देखो जी कैसे लिखेंगे? 1/5 ऑफ 100 बराबर 20 मीटर। तो अब निहारिका के तो हो गए, और इसके क्या हो जाएंगे? प्रीत के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत इज इक्वल्स टू
8th लाइन में भग रही है, कितना चल रही है, इतना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां तक तो हमने कोऑर्डिनेट निकाल ली। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निहारिका और प्रीत के बीच के डिस्टेंस बताओ। क्या बताओ, डिस्टेंस। तो थोड़ा सा क्लिक हो रहा है, अब दिमाग मत लगाना, हम तो यहाँ सेक्शन पढ़ रहे हैं, हम तो ये पढ़ रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं, तो हम तो सेक्शन लगाएंगे ना। डिस्टेंस बोला तो हम किस फॉर्मूले की ओर जाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आ जाओ, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। ठीक है, निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये x1 y1, ये x2 y2, ये तो पता होगा आपने। अब देखो वैल्यूज रखो आप, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब तो देखो जी, x2 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ो, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना, -5 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, तो कितने डिस्टेंस आ जाएगी, 61 मीटर। कितनी डिस्टेंस रहेगी दोनों के बीच की, 61 मीटर। देख लो जी ध्यान से, दिख रहा होगा आपको, विजिबल है, हाँ जी बिल्कुल विजिबल है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। ओके जी, तो ये तो क्या हुई हमारे बीच, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब क्या बोल रहा है कि एक है बच्ची जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, उसका नाम क्या है, देखो 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 क्या नाम, रश्मि। अब भैया रश्मि भाग रही है इन दोनों के बीच में, यानी कि जैसे लेके चलो ये लाइन है, यहां से भाग रही निहारिका, यहां से भाग रही प्रीत, तो बिल्कुल बीचों बीच से भाग रही है कौन, रश्मि। कौन भाग रही है, रश्मि। भागने दो, कोई समस्या नहीं। अब भाग रही है तो भाग रही है, अब कह तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बीचों बीच बोला है, बिटवीन, मिड बोला है, यानी कि हाफ वे बोला है, बीच में बोला है। तो थोड़ा सा बताओ कि रश्मि ने झंडा गाड़ेगी, वो बिल्कुल बीचों बीच होगा, और बीचों बीच होगा तो थोड़ा सा क्लिक कर पा रहे हो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहां तक लिखो, फिर हम इसको आगे करते हैं, ठीक है, हाँ जी। तो लिखेंगे अपन इसके बाद में, क्या लिखेंगे, रश्मि, चलो तो लिखेंगे अब अपन कोऑर्डिनेट ऑफ लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी नहीं रश्मि, ओके यस, 2,5 और एक और क्या थे, 8,20। ओके जी, हाँ जी, मिटा दें इसको, हाँ मैं मिटा रहा हूं इस वाले सेगमेंट को, क्योंकि फिर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो उसको मिटा देता हूं, ठीक है ना, यस। आ जाओ जी, अब देखो क्या लिखेंगे अपन, क्या पूछा इन्होंने, रश्मि प्लॉट या फिर रश्मि पोस्ट हर फ्लैग बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। तो क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, वापिस x1 y1 x2 y2 आ गए आपके सामने। तो देखो जी, 2 प्लस 8 अपॉन 2 और एक और है 25 प्लस 20 अपॉन 2,
हाँ जी, तो देखो 10/2 कोमा 45/2, तो आ जाओ इसको लिख देंगे 5 कोमा 22.5 मीटर। और यही क्या होंगे मेरे कोऑर्डिनेट, जो कि बीचों बीच रश्मि नॉट लक्ष्मी, रश्मि पोस्ट करेगी किसको, फ्लैग को, यानी कि चिपकाएगी वहां पर, गाड़ देगी उसको, और वो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और वो कोऑर्डिनेट क्या है, ये। ओके, इसको लिख डालो और क्वेश्चन को खत्म कर डालो। हाँ जी, ओके जी, दिख रहा है आपको, विजिबल है बिल्कुल? हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा होगा आपने। यस, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन आएगा अब आपका? 4 वाला। हाँ जी, अब देखो जी, आपने बोला हुआ है क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या, कुछ नहीं। हाँ जी, चलो जी, चलो आगे बढ़े, मिटा दें इसको। हाँ जी, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है तो आपको डरना नहीं। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के आप डरते हो तो फिर आपके साथ समस्या हो जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम में तो ऐसे मिलेंगे आपको, तो क्या डरना है क्या? डरना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वाला, और कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है इसमें, तो कोशिश करेंगे जितने हो सकेंगे हमसे, क्योंकि ज्यादा एक साथ करोगे तो फिर दिक्कत कर दोगे कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। मिटा दें इसको। यस, हाँ जी, इसको मिटा देते हैं अपन। चलो जी, क्वेश्चन नेक्स्ट, चलो जी चलो, क्वेश्चन नंबर 4 वाला है ना। अब देखो 4 वाला, चलो जी, क्या बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज डिवाइड बाय दिस। सबसे पहले डायग्राम, ये डायग्राम है, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, और यहां से दे दिया पी। ठीक, अब देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -3,10। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? हाँ जी, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -3,10। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 6,-8। और जहां से ब्रेक हो रही है, कहां से ब्रेक हो रही है? यहां से, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? -1,6। अब देखो हमें बताना है रेशो, हमें क्या बताना है? रेशो। तो देखो ये m1 m2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, करना नहीं करना? हाँ जी, आ जाओ। तो यहां लिख दो m1 और यहां लिख दो रेशो m2। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपन। फाइंड, क्या करना है? रेशो, फाइंड रेशो विच लाइन से, रेशो m1 रेशो m2, और ये क्या है मेरा क्वेश्चन टैग। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -3,10। तो देखो जी, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। उसी प्रकार बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 6,-8। तो ये x2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और ये y2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। लेकिन और एक और, p के कोऑर्डिनेट क्या है? ये p है, p फॉर पैरट, है ना, p फॉर, आप और भी जानते हो बहुत सारे। तो x, y यानी -1,6, और ये हो जाएंगे x और ये हो जाएगा y। ये देखो हमने कोऑर्डिनेट जमा लिए, इनको अब करना है, आराम आराम से करना है। लेकिन फॉर्मूला कौन सा यूज होगा आप बताएंगे, क्योंकि हमें कहीं से कहते मेंशन करके नहीं दिया कि बीचों बीच है। तो हम कौन से कोऑर्डिनेट की हो जाएंगे? आप कौन से कोऑर्डिनेट की हो जाएंगे अपन? मिड पॉइंट फॉर्मूला या फिर सेक्शन फॉर्मूला। कौन से पे जाओगे भैया? देखो जी ध्यान से आप, तो अपन जाएंगे किसकी ओर? सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपका? मैक्स मैक्स माई माई। ओके, हाँ जी, ओके जी, तो लिखेंगे अपन मैक्स मैक्स माई माई और क्वेश्चन खत्म। यस, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका,
लिखेंगे यहाँ पर p x को अलग अलग लिखना है आपको, x के लिए अलग फॉर्मूला लिखेंगे, y के लिए अलग फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल्स टू मैक्स माई है ना। अब देखो ये x तो 1 2 2 1 1 2, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। ओके, सिमिलर हम लिखेंगे यहाँ पर, या फिर पहले x को सोल्व कर लेते हैं फिर y को भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, m+2 लगाया, क्या लिखा -1 इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू m1, x2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस m2 नहीं पता, x1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब ये डेटा इधर जाएगा यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो देखो जी आगे बढ़ेंगे। अब ये -1 इस पूरे से होगा तो माइनस माइनस की जो माइनस का वो हो जाएगा प्लस, और जो प्लस का था वो हो जाएगा माइनस, यानी कि दोनों ही प्लस के थे तो दोनों माइनस के होंगे नहीं होंगे, बराबर 6 m1 माइनस 3 m2, ठीक है। अब m1 को m1 के पास भेजो, m2 को m2 के पास भेजो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया अब तो -m1 माइनस 6m1 बराबर -3m2 प्लस m2। अब देखो सोल्व कर लो, -7m1 बराबर -2m2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो m1 को भेजो m2 के पास, यानी कि आपको क्या करना है रेशो निकालना है, तो m1 अपॉन m2 बराबर 2/7। देखो ये m2 नीचे गया और ये 7 इधर गया तो ये आया, तो ये मेरा क्या होगा आंसर। तो लिखेंगे पर हैंस m1 बराबर m1 रेशो m2 बराबर 2/7, ये मेरा आंसर आ गया और क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है जी आपको, हाँ जी m1 m2 आ गया। ये तो किसके लिए आया हमने x के लिए। अब हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला जो भी है वो हर एक केस के लिए कहता है कि इससे करो ऐसे करो, बातें की अगर x के साथ आया तो y के साथ भी आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो देखो जी अब ले आएंगे अपन 4y, ठीक है। तो y के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, y बराबर m1 y2 m2 y1। अब तो याद होगा ना माई m1 प्लस m2, ठीक है। y का वैल्यू कितना 6 m+2 लगाया इज इक्वल्स टू लगाया, m1 का वैल्यू नहीं पता, y2 का वैल्यू कितना पता -8 प्लस m2 का वैल्यू नहीं पता, y1 का वैल्यू पता कितना 10 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो ध्यान से देखेंगे अपन इसको, 6 को m1 m2 से करेंगे 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2, ठीक है जी कोई समस्या ही नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया तो, है ना। अब देखो क्रॉस के सेक्शन आगे पीछे करना है, m1 को m1 के पास और m2 को m2 के पास। अब देखो ये माइनस का होगा नहीं होगा, ठीक है। सब सोल्व करो, 14m1 बराबर 4m2, तो वापिस वही तरीका m1 अपॉन m2 निकाला तो 4/14 लिखा, तो भैया ये तो सोल्व हो रहा है तो 2/7 लिखा और आंसर आ गया m1 रेशो m2 बराबर 2/7, और ये मेरा आंसर हो गया। यहां पर भी ये आया था आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन खत्म, लिख लो जी क्वेश्चन मेरा सॉल्व, आंसर भी आ गया। ओके
हाँ जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके, मजे आ रहे होंगे आपने क्वेश्चंस करने में, और ऐसी आशा करता हूं कि बिल्कुल आप समझ भी पा रहे होंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा नंबर? 5 वाला। ओके, हाँ जी, बता दें इसको। क्या कह रहा है 5 वाला? फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन जॉइनिंग। भैया डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस को। किस एक्सिस को? एक्स को। अब मेरी बात सुनो, एक्स एक्सिस को छोड़ रहा है मतलब एक्स पर तो है, वाई पर एब्सेंट है। तो देखो ये थोड़ी सी अगर आपने क्लियर कर पा रहे हो तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, मजा आ जाएंगे क्वेश्चन करने में। आपको देखो रेशियो पूछ लिया उसने और कोऑर्डिनेट पूछ लिया, मिटा दें इसको। हाँ जी, मिटा देते हैं इसको। चलो चलो जी, हाँ जी, चलो मिटा दें इसको। ओके जी, चलो जी, चलो जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। M1 M2 वापस टारगेट है हमारा। और ये क्यों मिटाया? कोई बात नहीं, चलो मिटा ही देते हैं अपने इसको। यस, इसको ही मिटा देते हैं। अब इसको ही मिटा देते हैं, क्योंकि सबको मिटा रहे हैं तो फिर छोड़ेंगे किसको भी नहीं छोड़ेंगे हम तो। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 हम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम से हमें बहुत आसानी होती है क्वेश्चन करने में। इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी, अब बीच वाले को लिखेंगे क्यू, या और भी कुछ भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, हाँ जी। फाइंड द रेशियो ऑफ विच लाइन सेगमेंट, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 कोमा -5। ठीक, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? हालांकि दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट के नाम भी, तो आपने लोड नहीं लेनी है। और एक्स एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, तो उसको लिख देंगे अपन पी। वापिस एक्स कोमा 0, क्या लिख देंगे? एक्स कोमा 0। तो फाइंड कोऑर्डिनेट एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, फाइंड रेशियो m1 रेशियो m2, पहला टारगेट, एंड ऑल्सो find the coordinate of division। ठीक है, मतलब आपका एक तो ये आपको ये एग्जैक्ट नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है, लेकिन y की तो पता है कि 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे बैठा हुआ है। ये आपका दिया हुआ है, तो देखो ध्यान से, a 1 -5, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट क्या है? -4, 5, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। हाँ जी, अब देखो x एक्सिस पे है तो y ऑटोमेटिक एब्सेंट होगा या नहीं? अगर मैं अपने घर पे हूं, मींस बाय डिफॉल्ट केस है कि मैं बाहर पॉसिबल ही नहीं करना मिलूं। ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल भूत हूं तो मैं यहां अलग मिल रहा हूं वहां पे भी अलग मिल रहा हूं, तो पॉसिबल नहीं है। वो तो मूवीज में हो सकता है, अदरवाइज तो आपको पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमारे पास 3 डेटा अननोन है, लेकिन ये y की वैल्यू 0 दी हुई है, तो क्या यहां से मैं m1 m2 निकालू क्या? कैसे? देखो ध्यान से। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, किसके लिए लिखूंगा? 4y एक्सिस, 4y एक्सिस। ठीक है, y, ठीक है, y कोऑर्डिनेट के लिए लिख रहा हूं, तो देखो y बराबर माई अपॉन m1 प्लस m2, 1 2 2 1, खत्म क्वेश्चन। y का वैल्यू कितना है? देखो ध्यान से, ये भी लिख लो। p के कोऑर्डिनेट क्या है? x, 0, तो देखो x की वैल्यू तो x है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू x है, y की वैल्यू 0 है, तो लिखो जी 0 इज इक्वल्स टू m1 नहीं पता, y1 कितना? -5 प्लस
m2 कितना नहीं पता, y2 कितना 5, चलो जी, अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर ये वाला स्लॉट उधर जाएगा तो जीरो होगा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी डेटा के मल्टीप्लाई में अगर जीरो चल जाता है तो वो बिल्कुल उसको खत्म कर देता है, कर देता नहीं कर देता। तो आ जाओ, 0 इज इक्वल्स टू -5m1 प्लस 5m2। अब सोल्व करें तो 5m1 बराबर 5m2, 5 से 5 हुआ, तो देखो जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो लिखेंगे अपन m1 रेशो m2 बराबर 1:1। और ये मेरा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन जो कि मेरे को m1 m2 निकालना था और वो मैंने निकाल डाला, लाइफ झिंगा लाला। दिख रहा है जी? हाँ जी दिख रहा होगा, बिल्कुल विजिबल है आपको, हाँ जी हाँ बिल्कुल विजिबल है। अब क्या करना है मेरे को निकालना है कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट के लिए चाहिए मेरे को एक्स एक्सिस का फॉर्मूला। तो देखो नाउ x बराबर मैक्स। अब तो रटा गए होंगे आपको, और रटा गए होंगे तो सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो है ना, हालांकि आपने सबने किया होगा। अब देखो x के कोऑर्डिनेट नहीं पता, बराबर और नहीं करे तो कर दो, m1 यानी कि 1, x2 नहीं पता लिखो 1, m2 1, x2 तो मेरा -4 था ना। देखो फास्ट एंड फ्यूरियस में सावधानी हटी न दुर्घटना घटी, ठीक है, 1 + 1, x1 तो 1 है, ठीक है। आ जाओ जी, -4 + 1/2, आ जाओ, कितना बनेगा जी, -3/2। तो x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3/2। नाउ या हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा, -3/2, 0। ओके जी, इसको लिख डालो और लाइफ को खत्म कर डालो और एक क्वेश्चन खत्म, ठीक है। m1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू -4, m2 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू 1, ठीक है। कैलकुलेट के आंसर आया और एक क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके हाँ जी, ओके जी, इसको लिखो, चलो जी, ओके जी। तो ये थे हमारे आज के कितने क्वेश्चन, देखो मैंने ध्यान से देखो 3 क्वेश्चन करवाए हैं, आराम से करवाएं, इनको ट्राई करें, क्योंकि देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है थोड़ा सा फिर वो दिक्कत कर देगा। तो छोटे छोटे स्लॉट्स में करेंगे, तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके आगे क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।